ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सी रेसेस हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है सेयन्स की रेस। और सेयन रेस ही है पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है अपनी लिमिट को ब्रेक कर देना। उनके पास कोई लिमिट नहीं होती है और वो जितनी भी ट्रेनिंग करें वो उतने स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। अगर वो किसी बैटल के अंदर बहुत घायल हो जाते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसको बोलते हैं ज़ेंकाई बूस्ट। तो सेयन्स की बॉडी बनी ही है फाइटिंग करने के लिए, इसलिए ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स सेयन्स ही होते हैं, जैसे गोकू और वेजिटा। लेकिन ड्रैगन बॉल के अंदर हमें सेयन्स बहुत दिखते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स 7 के अंदर भी हैं और यूनिवर्स 6 के अंदर भी हैं। यूनिवर्स 7 के सारे सेयन्स तो मारे गए हैं, लेकिन यूनिवर्स 6 के अंदर हमें बहुत दिखते हैं। और अब तो हाइब्रिड सेयन्स भी हैं, जिनका पोटेंशियल और भी ज्यादा होता है। और ये सभी सेयन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं। तो आज मैं तो बताने वाला हूँ सारे सेयन्स वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सबसे कमजोर है और कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो को शुरू से बस लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मेरा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जोर से कर लेना। मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल स्पाइकिंग ज़ीरो, ड्रैगन बॉल जी काकारोट और जुजुत्सु काइसेन खेल रहा हूँ, तो वो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 18, बुला। अब सारे सेंस में जो सबसे कमजोर है वो है बुला, क्योंकि बुला अभी भी एक बेबी है और वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। मतलब ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ही पैदा हुई थी और वो लिटरली एक छोटी सी बेबी थी और वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती है। वहीं पर ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर हम लोग को बुला दिखती है, जो कि बड़ी हो चुकी है, लेकिन हमने एक दफा भी उसको फाइट करते हुए नहीं देखा। तो वो शायद से ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर फाइटर नहीं है और ना ही उसको की इस्तेमाल करनी आती है। तो इसकी वजह से वही है सबसे कमजोर सेयन पूरी लिस्ट के अंदर। अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है और शायद ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हमें उसकी पावर दिखे भी। नंबर 17, गीने। अब गीने गो की मॉम है और वो भी एक सेयन है, और वो भी एक लो क्लास सेयन है जो कि एक फाइटर है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो एक फाइटर नहीं है, और वो पहले फाइटर थी और वो बारडॉग की टीम के अंदर थी, लेकिन बाद में जाकर वो फाइटिंग करना छोड़ देती है, क्योंकि वो नॉर्मल सेयन से थोड़ा डिफरेंट थी और उसको फाइटिंग करना पसंद नहीं थी। लेकिन वो तब भी एक फाइटर थी, मतलब वो इतनी कमजोर भी नहीं है, लेकिन वो तब भी सबसे वीक सेयन्स में से एक है पूरी सीरीज के अंदर। नंबर 16, टार्बल। अब टार्बल भी एक सेयन है और वो वजीरा का छोटा भाई है, लेकिन क्योंकि इसकी पावर बहुत ही कम थी इसलिए कहीं वजीरा ने उसको प्लैनेट से भारी फेंक दिया था। और हम लोग को ड्रैगन बॉल जी के ओवीए के अंदर दिखता है यो सन गोकू एंड हिज फ्रेंड रिटर्न्स, जहां पर टार्बल वापस आता है वजीरा की मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को खुद नहीं हरा सकता था और उसके दुश्मन सिर्फ फ्रीजर जितने स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो यहाँ पे आया था वजीरा से मदद मांगने के लिए। तो टार्बल भी एक बहुत वीक सेयन है और वो अभी भी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर कैनन है, लेकिन हमें वो कभी दिखता नहीं है, तो आगे जाकर शायद हम लोगों को वो दिखे। नंबर 15, रैडिट्स। अब रैडिट्स था गो का बड़ा भाई और उसका पावर लेवल 1000 से भी ज्यादा था। अब रैडिट्स भी बहुत वीक था और उसका पावर लेवल बहुत ही कम था। वो सबसे वीकेस्ट सेंस में से एक था, और गोको और पिकोलो जो कि बहुत ही कम होते इस पॉइंट पर, उन दोनों ने मिलकर रैडिट्स को मार दिया था। और रैडिट्स का पावर लेवल बिल्कुल एक साइबरमैन जितना है, तो रैडिट्स बहुत ही कमजोर है और वो बिल्कुल एक लो क्लास सेयन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इतना पावरफुल तो है ही, लेकिन तब भी दूसरे फाइटर्स के मुकाबले वो बहुत ही कमजोर है। नंबर 14, पैन। अब ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के अंदर हम लोग दिखता है कि पैन ट्रेनिंग कर रही होती है पिकोलो के साथ, और लगता है पिकोलो भी उसको ट्रेन कर रहा है जिस तरह उसने गोहान को ट्रेन किया था। और मूवी के एंड पर पैन उड़ना भी सीख जाती है। पैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तब भी उसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है और वो बहुत अच्छी फाइटर बन सकती है। उसको इसका शौक भी है, तो वो पक्का एक फाइटर बन जाएगी। और उसका पावर लेवल कम से कम 1000 से तो ज्यादा होगा ही, मतलब रैडिट से ज्यादा होगा ही, क्योंकि वो एक हाइब्रिड सेयन है और हाइब्रिड सेयन का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है। जब गोहान 4 साल का था तब उसका पावर लेवल रैडिट से ज्यादा था, तो पैन यहाँ पर रैडिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो आगे जाकर जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। नंबर 13, नापा। अब नापा कोई लो क्लास सेयन नहीं था, बल्कि वो एक मिड क्लास सेयन था। अब वो पावरफुल तो था ही, उसने टियान को मार दिया था, चैट्सो को मार दिया था और पिकोलो को भी मार दिया था, लेकिन तभी वो गो के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था और गोकू ने उसको 1 सेकंड के अंदर मार दिया था। अब नापा दूसरे सेयन्स के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो तब भी बहुत ही पावरफुल था, और वो इतना पावरफुल तो है ही कि वो लिटरली पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया अकेले ही, लेकिन तब भी वेजिटा ने उसको मार दिया और अब वो मर गया। नंबर 12, किंग वेजिटा। अब वेजिटा का फादर किंग वेजिटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लिटरली पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। सब उसकी बात मानते थे क्योंकि सब उसकी पावर से डरते थे, वरना वो किंग बनता ही कैसे। अब किंग वेजिटा में ज्यादा फाइटिंग करते हुए दिखता नहीं है, लेकिन तभी फ्रीजा ने अपनी बेस फॉर्म के अंदर किंग वेजिटा को मार दिया था, तो वो तब भी बहुत ही कमजोर था और वो अभी के सेंस के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर था। नंबर 11, बारडॉक। अब बारडॉक है द फादर ऑफ गोकू, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि वो किंग वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन बारडॉक बहुत ही पावरफुल है। ग्रैनोला के अंदर हम लोग दिखता है कि बारडॉक ने अकेले ही गैस को हरा दिया था और उसने गैस को अपनी पावर से हरा दिया था, बिल्कुल जैसे वो एक सुपर सेयन बन चुका हो।
लेकिन वो सुपर सैयन बना नहीं था, बल्कि उसकी पावर कहीं से आ गई, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन तभी बार्डोक यहाँ पर किंग वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। बाकी बार्डोक भी मर जाता है फ्रीजा के हाथों, तो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। नंबर 10 गॉटन। अब गॉटन भी एक हाइब्रिड सैयन है और वो भी एक सुपर सैयन बन सकता है, वो भी इतनी छोटी एज के अंदर। तो उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तब भी वो किसी काम का नहीं है। वो ना ही ट्रेनिंग करता है, ना ही फाइटिंग करता है, बस अपनी पढ़ाई करता है और वो किसी काम का नहीं है। वो तो बस एक चलता फिरता गो का कॉपी है, जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है। उसके पास पोटेंशियल तो था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता था, बिल्कुल गोहान की तरह, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं किया और वो बस एक नालायक बन गया। और तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो ज्यादा दिखता भी नहीं है। नंबर 9 ट्रंक्स। अब ये वाला ट्रंक्स है प्रेजेंट का, और ट्रंक्स की हालत भी बिल्कुल गॉटन जैसी है, जहां पर वो बिल्कुल भी ट्रेनिंग करता, बल्कि वो अपना सारा टाइम जाया करता रहता है और वो किसी काम का नहीं है। लिटरली गॉटन और ट्रंक्स ने सुपर सैयन 2 भी अचीव नहीं किया है, और वो सुपर सैयन 1 के अंदर ही फंसे हुए हैं बू सागा से लेकर। तो वो कभी ट्रेनिंग नहीं करते हैं और वो किसी काम के भी नहीं है। अगर वो दोनों ट्रेनिंग करना शुरू कर दें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि वो फ्यूजन डांस पर डिपेंड करते हैं, जो कि वो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर कर भी नहीं पाए सही से। उसको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों सुपर हीरो बन चुके हैं और वो किसी काम के नहीं है। नंबर 8 काबा। अब काबा एक सैयन है यूनिवर्स 6 से, और वो भी एक फाइटर है। लेकिन तब भी जब वो पहली बार देखा था तो वो ना ही सुपर सैयन जा सकता था और ना ही उसके पास टेल थी, तो उसके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन तभी वेजिटा की मदद से वो सुपर सैयन को अचीव कर लेता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ड्रैगन बॉल सुपर के टोन ऑफ पावर के अंदर वो सुपर सैयन 2 भी अचीव कर लेता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वेजिटा की मदद से उसने अपनी पावर को बहुत बढ़ा लिया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन में से एक है पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन तभी वो दूसरे सैयन के मुकाबले बहुत ही कमजोर है, क्योंकि उसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग सैयन हैं जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 7 कॉलीफ्ला। जब काबा जाता है यूनिवर्स 6 के अंदर दूसरे सैयन को ढूंढने के लिए, तो वो जाता है कॉलीफ्ला के पास, जहां पर वो उसको सुपर सैयन सिखाता है और उसको आसानी से सीख भी जाती है। लिटरली वो अपनी पीठ पर गुदगुदी करके उसको सीख जाती है और वो लिटरली वहां पर सुपर सैयन 2 भी बन जाती है। सुपर सैयन बन भी गई, और सिर्फ यही नहीं, वो सुपर सैयन 2 भी बन गई। लेकिन तब भी उसने सुपर सैयन 2 को कंट्रोल करना नहीं सीखा होता है, जो कि वो कर लेती है टोन ऑफ पावर के अंदर, जब गोकू उसको दिखाता भी है। ये जब गोकू उसको सुपर सैयन 2 दिखाता है तो वो तभी सुपर सैयन 2 बन जाती है। कॉलीफ्ला बिल्कुल गो की तरह है, लेकिन थोड़ी अजीब। उसको भी फाइटिंग की भूख है और उसके अंदर भी बहुत ही पोटेंशियल है स्ट्रॉन्ग बनने का, जो कि आगे जाकर हम लोग को दिखेगा भी। नंबर 6 फ्यूचर ट्रंक्स। अब ड्रैगन बॉल जी के अंदर हम लोग को दिखता है फ्यूचर ट्रंक्स, जो कि फ्यूचर से आया होता है गो को बचाने के लिए। उसके पास पहले से सुपर सैयन होता है और वो आते ही फ्रीजा को मार देता है। फिर वो जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर, और जब वो वहां से बाहर आता है तो वो बन जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसके पास होती है सुपर सैयन ग्रेड 2 और सुपर सैयन ग्रेड 3, और इस फॉर्म के अंदर वो सेल से भी लड़ पा रहा होता है, लेकिन तभी वो हार जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो वापस आता है और अब उसने सुपर सैयन 2 को भी अचीव कर लिया होता है, जहां पर वो गोकू सुपर सैयन 3 से लड़ रहा है, और गोकू भी ये देखकर हैरान होता है कि फ्यूचर ट्रंक्स कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और जब गोकू ब्लैक और जामासू फ्यूचर ट्रंक्स को मार रहे होते हैं, तभी वो चला जाता है सुपर सैयन रेज, और वो गोकू ब्लैक को भी टक्कर दे पा रहा होता है। और आखिर में वो स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके फ्यूज जामासू को भी मार देता है, जिसको वेजिटा भी नहीं मार पाया। तो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसका पोटेंशियल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन में से एक है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। अब शायद हमें वो कभी ना देखने को मिले, क्योंकि वो फ्यूचर से वापस नहीं आने वाला, लेकिन वो तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और प्रेजेंट का ट्रंक्स शायद ही उसके जितना स्ट्रॉन्ग बन पाए। नंबर 5 केल। अब केल एक नॉर्मल सैयन नहीं है, बल्कि वो है एक लेजेंडरी सैयन, और उसके पास है लेजेंडरी सुपर सैयन, और उसकी पावर एक नॉर्मल सैयन से बहुत ही ज्यादा होती है। एनिमे के अंदर जब केल बर्सर्क चली जाती है तो वो सुपर सैयन ब्लू गोकू से भी लड़ पा रही होती है और उसको भी हरा देती है। सुपर सैयन ब्लू गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और तभी वहां पर आता है जीरन, जो कि केल को खुद मारने के लिए आता है, क्योंकि केल के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और वो हर जगह तबाही मचा रही थी, और उसको अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। इसलिए जीरन को खुद आना पड़ा केल को मारने के लिए। आगे जाकर केल अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल कर लेती है और वो बहुत पावरफुल बन जाती है। मतलब वो लिटरली सुपर सैयन गॉड गोकू से लड़ रही होती है अपनी इस फॉर्म के अंदर। वो कॉलीफ्ला से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन तब भी वो सुपर सैयन ब्लू जितनी स्ट्रॉन्ग है, और वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन में से एक है। नंबर 4 ब्रॉली। अब ब्रॉली है यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सुपर सैयन, और उसकी पावर का तो कोई मुकाबला नहीं है। जब वो पहली बार गोकू और वेजिटा से मिला था, तब उसके पास ना ही सुपर सैयन था और ना ही वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब उनसे फाइट करता है तो उसकी पावर बहुत स्पीड से बढ़ती है कि वो लिटरली सुपर सैयन गॉड वेजिटा से लड़ रहा होता है, और आगे जाकर सुपर सैयन ब्लू गोकू से। और जब वो सुपर सैयन बन जाता है तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर पाता,
ये देखकर गोकू वेजिटा भी शॉक हो जाते हैं और उनको भी फ्यूजन करना पड़ता है ब्रॉली से लड़ने के लिए, और गोजिटा को भी सुपर से जाना पड़ता है ब्रॉली को मारने के लिए। अभी तो ब्रॉली बीरस के प्लैनेट पर है और वहां पर ट्रेनिंग कर रहा है, और पता नहीं वो कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जब उसके पास भी आ जाएगी गॉड फॉर्म्स और बाकी सारी फॉर्म्स। शायद वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल करना सीख ले और वो लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। अगर कोई है जो ये गो को सरपास कर सकता है तो वो है ब्रॉली, इसलिए वो इतना हाई है लिस्ट के अंदर। नंबर 3 वेजिटा। अब वेजिटा राइवल है गो का और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास है अल्ट्रा ईगो। अब अल्ट्रा ईगो क्या है? अल्ट्रा ईगो है डिस्ट्रॉयज की टेक्निक, जहां पर इस पावर के अंदर आने के बाद वो किसी भी चीज को हकाई कर सकता है और वो लिटरली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिल्कुल बीरस की तरह। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वही था जो गो का मुकाबला कर भी पा रहा था और वही उसका राइवल था पूरी सीरीज के अंदर। उन दोनों के पास सुपर सैन गॉड फॉर्म थी और उन दोनों के पास सुपर सैन लू भी थी, लेकिन तब भी गो को अपनी तरीके ढूंढ लेता है वेजिटा को सरपास करने में, इसलिए वो तब भी नंबर 1 नहीं है। लेकिन तब भी वो बहुत पावरफुल है और उसके पास अल्ट्रा ईगो तो है ही। वो ग्रैनोलस से लड़ रहा था जिसने गो को मार दिया था, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टेक है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। और वो काबा का टीचर भी है, तो अगर काबा वेजिटा से नहीं मिलता तो एक सुपर सैन भी नहीं बन पाता। तो वेजिटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर ही सबसे ज्यादा है सैन प्राइड। नंबर 2 गोहान। अब गोहान भी एक हाइब्रिड सेन है और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर अगर ब्रॉली के अलावा सबसे ज्यादा पोटेंशियल है गोहान के अंदर, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल जी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। सीरीज की शुरुआत के अंदर ही उसने रैडिस को सरपास कर दिया था, फिर वो फ्रीजर को मारा था और फिर उसने सेल को ही मार दिया। वो लिटरली सबको सरपास कर लेता है सेल सागा के एंड के अंदर, लेकिन फिर उसने ट्रेनिंग छोड़ दी और वो बन गया कमजोर। लेकिन तब भी अल्ट्रा काइन ने उसका पोटेंशियल अनलीश कर दिया और वो चीटिंग करके बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू वेजिटा बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं क्योंकि वो लिटरली गॉड बन जाते हैं और गोहान वहां पर अपनी ट्रेनिंग छोड़ देता है। फ्रीजर सागा के अंदर तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर वो टोर्नेडो पावर के अंदर वापस से ट्रेनिंग करता है और वो फिर सुपर सैन ब्लू जितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर वो पा लेता है अपनी बीस्ट फॉर्म, जहां पर उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लिटरली गो को उसकी की सेंस हो गई थी बीरस के प्लैनेट से और फिर वो गोहान को लेकर आया था बीरस के प्लैनेट पर और वहां पर उससे फाइट करी। और गोकू और बीस गोहान लिटरली इक्वल थे, बल्कि गोहान गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था वो तब भी गो के सामने जीत नहीं पाता। अगर वो और फाइटिंग करने लग जाए और वो एक्सपीरियंस पाले तो वो गो को भी सरपास कर लेगा। और अभी तो वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेन है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। नंबर 1 सच में सायर्स, वो किसी शानदार चीज तक पहुंच गया है। गोकू। अब सबको पता था गोकू नंबर 1 होगा क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। बीरस से फाइट करने वाला अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म के अंदर वही गोकू था। गोकू ने गोल्डन फ्रीजर को मार दिया था और यूरो 6 टूर्नामेंट के अंदर उसने हिट की टेक्निक को भी फिगर आउट कर लिया था। गोकू ब्लैक सागा के अंदर वो लिटरली ज़ामासु को हकाई करने वाला होता है और टॉर्नेडो पावर के अंदर तो कुछ ऐसा कर देता है जिसको देखकर गॉड्स भी खड़े हो जाते हैं। वो पा लेता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, जो कि एंजल्स की टेक्निक है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। गोकू ने वो पा लिया। उसके अगले आर्क के अंदर ही उसने उसको मास्टर भी कर लिया और फिर उसके अगले आर्क के अंदर उसने उसका नया वर्जन भी बना लिया, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और सभी गॉड्स गो की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको भी पता है गोकू एक आम मॉर्टल नहीं है, बल्कि वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल पूरे मल्टीवर्स के अंदर। क्योंकि टोर्नेडो पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था सन गोकू और सभी गॉड्स को ये पता है, और इसलिए गोकू है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन पूरे मल्टीवर्स के अंदर। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में बताओ। क्या इस लिस्ट के अंदर कोई कमजोर है या स्ट्रॉन्ग? नीचे कमेंट में बताओ। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।